दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में कन्या पूजन, इन बातों को जानने के लिए और जिससे कि अधिक से अधिक लाभदायक हो हमारी माता रानी की पूजा और उनका स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा न हो तो पूजा, नवरात्रों की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजन करो जी कन्या पूजन करो जी कन्या पूजन करो जी। आज तरह की कन्याओं का पूजन महासुखकारी है, जिनकी आयु इस तरह है। चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, माँ की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिन का व्रत करते हैं। मान्यता है कि यह 9 दिनों का व्रत कन्या पूजन से ही संपन्न होता है। इसीलिए कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है। इससे देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रखें कि कन्या पूजन के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आज जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या है और वो कौन सी बातें हैं जिनके पालन से देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद भक्तों को देती हैं। तुझी कन्या कल्याणी के नाम से जानी जाती है। 4 बरस की प्यारी प्यारी विद्या विजय दिलाती है। 5 बरस की कन्या सुंदर, इसके चरण धुआओ। रोग नष्ट हो जाएंगे, सब जीवन भर सुख पाओ। कन्या पूजन सप्तमी, अष्टमी या नवमी में किसी भी दिन किया जाता है। ख्याल रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। कन्या पूजन में बालक को जरूर आमंत्रित करने का नियम है। कहा जाता है कि ऐसा न करने पर कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता। कन्या पूजन करने से पहले कन्याओं के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करना चाहिए। इसके बाद उनके पैर छूकर उन्हें साफ स्थान पर बैठाना चाहिए। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। कन्याओं को खीर पूड़ी का प्रसाद खिलाना चाहिए। नमकीन में चना भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोज कराने के बाद उन्हें दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल और खिलौने देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद भक्तों के ऊपर हमेशा ही बना रहता है। 8 बरस की जो है कन्या भक्तों के मन भाती है। जिस घर जाती उस घर के आंगन में सुख बरसाती है। 9 दुर्गा का रूप वो कन्या, आयु 9 बरस वाली। होती सिद्ध साधनाएं उसकी, जिसने लगन लगा ली। कथा मिलती है कि माता के भक्त पंडित श्रीधर की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया। इसी बीच माँ वैष्णो देवी भी आकर बीच में कन्याओं के बैठ गई। सभी कन्याएं तो भोजन करके और दक्षिणा लेकर चली गई, लेकिन माता रानी वहीं बैठी रही। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो और उसमें पूरे गांव को आमंत्रित करो। इसी भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं उसके अंत का आरंभ हुआ। माँ ने ही भैरवनाथ के अंत करने के साथ ही उसका उद्धार भी किया। धन्यवाद। अपने भक्तों की सहायता के लिए। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। हम 9 बहनें मिलकर इनका व्रत पूरा कराएंगे। हाँ वैष्णवी। श्रीधर पंडित जी, हम आ गए।
सुलोचना, देखो कौन है। चरण उनके बढ़ते ही दिव्य रूप दिखते ही श्रीधर चकित रह गया। है प्रकाश छाया कैसी ये माया, ज्योतिर्मय इस तरह क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? पूजा नहीं करनी है पंडित जी? क्या सोच रहे हो? परंतु कन्याओं, तुम्हें भेजा किसने है? माँ की आज्ञा हुई और हम चले आए। परंतु आप लोग आए कहाँ से? गगन द्वार से। सुलोचना, मैं कहता था ना कि माँ की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। देखा, माँ ने कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं भेज दी। अच्छा अच्छा, आओ कन्याओं, हम आपका पूजन करें। आओ। बावरा होकर मस्ती में खोकर दिए उनके चरण धुला। नवनीत शहद से चंदन से दूर से पुष्पों से पूजन किया। मस्तक पे रोली के कन्याओं भोली के दीन्हे तिलक लगा। शुभ नवरात्रों में आस्था से लगन से पूर्ण है व्रत ये किया। दयामयी कमला उमा सर्व मंगला आई है करने दया। ध्यान धर गौरी का फिर हलवा पूरी का भोजन परोसा। भोजन ग्रहण करो माताओं। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? हम तो आपकी बेटी जैसे हैं पंडित जी, और आप हमें माता क्यों कह रहे हैं? आप सब लोग तो मेरे लिए माता समान ही हैं। आप नहीं आती जय माता दी। तो ये व्रत पूर्ण नहीं होता। सुलोचना, मैं कहता था ना कि माँ की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। ये लो चुनरियां और सब कन्याओं को ओढ़ा दो। जी स्वामी। जय माता जी। कन्याओं के शीश चुनरियां दीन्हीं ओढ़ा। माँ के पुजारी ने जग की रखवारी ने चिंतन है मन से किया। हमारी पूजन और भोजन से व्रत पूरा नहीं होगा पंडित जी, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा? भंडारा कराने का अर्थ है पूरे गांव को भोजन करवाना। नहीं नहीं, हम में भंडारा कराने की शक्ति नहीं है। हम इतना भोजन कहां से लाएंगे कन्या? जो माता वैष्णो देवी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है पंडित जी। परंतु कन्या, इस गांव के सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज और सामग्री हम कहां से लाएंगे? हमारे पास तो उन्हें बिठाने के लिए स्थान भी नहीं है। भूखों को भोजन कराने से बढ़कर संसार में और कोई पुण्य नहीं है। भंडारा कराने से माँ प्रसन्न होती है। माता का नाम लेकर भंडारा करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हाँ कन्या, मैं भंडारा अवश्य कराऊंगा। भंडारे में गांव वालों के साथ भैरवनाथ को बुलाना मत भूलना पंडित जी।
तुम आओगी ना? मैं अवश्य आऊंगी। चलो बहनों। जय माता दी। करो करो जी